बिंदास मुस्कुराओ। बिंदास म्हणजे काय? खुल के। बिंदास बोल सुदर्शन चैनल के डायरेक्टर लेके गए, बिंदास बोल। उनका आग्रह था, घंटे भर का बिंदास बोल हो गया। खैर, बिंदास मतलब खुल के, ताकत के साथ। बिंदास मुस्कुराओ। क्या गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा, ये तो केवल हमारा भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी। टेंशन घ्यायचे नाही, टेंशन लेने का नहीं। अम्मा जी देने का भी नहीं। भाई साहब दिन भर में इतना टेंशन लेके आए हैं कि वो सोच के आए घर आएंगे तो थोड़ा तो प्यार मिलेगा, थोड़ा सुकून मिलेगा। और अगर यहां भी तैयारी है कि लेने का नहीं, सर्किट टेंशन देने का भी नहीं। देने वाला भी सर्किट और लेने वाला भी सर्किट। म्हणजे काय? सर्किट मतलब क्या? बगलाओ। टेंशन लेना भी नहीं है और किसी को देना भी नहीं है। LML, LML मतलब LM मत लोड मत लो। जिंदगी में कोई डिग्री हो ना हो, एक डिग्री तो कर ही लो। LM लोड मत लो। सौभाग्यशालियों, भाव समझना। वर्धमान महावीर स्वामी कहते हैं, सफल वो इंसान होता है, सफल वो नहीं होता है जो भूत में जीता है, और सफल वो भी नहीं होता है जो भविष्य में जीता है। सफल वो इंसान होता है जो वर्तमान में जीता है। अभी क्या है, सामने क्या है, और इस पल का उपयोग कैसे किया जा सकता है। इस समय का सच्चा उपयोग, सीधा उपयोग, पूरा उपयोग कैसे किया जा सकता है। वो चीज चली गई, वो चीज मिल जाएगी। लोग फिजूल की टेंशन लेते हैं, या तो भूत को सोच के परेशान होंगे या भविष्य को सोच के परेशान होंगे। और अगर वर्तमान में जिएंगे तो एक दिन हम भी भगवान होंगे। भूत और भविष्य का इतना ज्यादा क्या। अगर भूत को याद करना है तो इसलिए याद करो कि जिंदगी में कोई घटनाएं, बुरी घटनाएं ना बने। पहले हमने ऐसा किया था, उसका रिजल्ट ऐसा आया था। पहले हमने ऐसा किया था, उसका खोटा परिणाम हुआ था। भूत सीखने के लिए हो सकता है, लोड लेने के लिए नहीं होता है, टेंशन लेने के लिए नहीं होता है। लोग गड़े मुर्दे उखाड़ के परेशान होते हैं, झगड़े मचाते। 5 साल पहले तुमने ऐसा किया था, 10 साल पहले तुमने। अरे तब का छोड़िए, आज वो क्या कर रहा है आज देखिए ना। तब का इंसान कुछ और था और तब के बाद आज की पर्याय कुछ और है। बदलती है, पर्याय तो क्षणिक है। कल तक जो आपका दुश्मन था आज वो दोस्त हो गया। क्या करें, गठबंधन की सरकार है। संसार एक गठबंधन की सरकार है। आपका भी तो गठबंधन हुआ है। कौन से आप पति पत्नी एक साथ पैदा हुए थे, बोलो। गठबंधन की सरकार है। आप कहीं जन्मे, वो कहीं जन्मे। समाज के लोगों ने मिलके, माता पिता ने ठीक समझा और दोनों का गठबंधन। अब इस सरकार कैसे चलेगी, मोदी जी से सीखो। वैसे पहले भी अटल बिहारी सिखा के गए हैं, समझ में नहीं आता है। पहले लोग गठबंधन करते हैं, फिर जरा से कारणों से बिछड़ने पैदा करते हैं और फिर उसी को लेकर के टेंशन करते रहते हैं। एक युवा हमारे पास आए और एकदम मायूस मुर्दा चेहरा लेकर के,
हमने क्या, हुआ क्या है? अच्छे खासे हट्टे खाटे नौजवान हो, हुआ क्या है? सगाई टूट गई। गृहस्थियों की अपेक्षा से देखा जाए तो दुख की बात है। लेकिन भाई इतना भी दुखी होने की क्या जरूरत है? आदमी तो कीमती चश्मा टूटने पर भी इतना दुखी नहीं होता है, जो टूटा हुआ दिखता भी है। नहीं महाराज, हुई कब थी? हफ्ते भर पहले हुई थी। उसके पहले जानते थे उसको? नहीं जानते थे। वास्तव में रिश्तों की कीमत होती है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस चीज के पीछे ऐसे पागल हो जाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। किसी भी चीज के कोशिश करिए रिश्ते ठीक से चले, संस्कार ठीक से चले, समाज ठीक से चले, लेकिन अगर कहीं कोई ऐसी बात आपके साथ बन जाती है, चाहे रिश्तों में, चाहे व्यापार में, चाहे शिक्षा में, चाहे स्वास्थ्य में, उसके पीछे ऐसे पागल नहीं हुआ जाता है कि जो कुछ है वो भी खो दो। भाई इतना ही संयोग होगा। हमने तो खूब कोशिश की लोग हमारी बात समझ जाएं, वो हमारी बात समझ जाएं, हम उनकी बात समझ जाएं, लेकिन नहीं बना संयोग। चोरी हो गई, हाय हाय सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया। क्या लुट गया साहब? हम लोग मुंबई में थे, एक सज्जन आए, आंसू बहाने लगे। हमने कहा कि यार 50 साल के अच्छे खासे समझदार आदमी हो, रो क्यों रहे? उन्होंने कहा कि मैं दुनिया के सामने नहीं रो सकता, आपके सामने तो। अरे तो भाई हमारे सामने भी रोने की क्या जरूरत आ पड़ी? बोले 2 करोड़ का नुकसान हो गया। कहाँ के हो, क्या नाम है, सब बता दिया। मालूम पड़ा तो ये गांव का है, राजस्थान का है। मैंने कहा जब तुम गांव से आए थे तब यहां क्या लेके आए थे? 2 करोड़ का नुकसान हो गया, अभी क्या क्या तुम्हारे पास में? घर है मेरा, फ्लैट है, गाड़ी है, बच्चा दुकान कर रहा है। 2 करोड़ का नुकसान होने के बाद इसमें से तुमको किस किस चीज पर तकलीफ होना चाहिए? ये चीजों पर किसी पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 करोड़ का नुकसान हो गया, बहुत मेहनत से कमाया। हमने पूछा गांव से आए थे तब क्या लाए थे? तो कहावत है, बोले जिसके खपरा बिक गए वो मुंबई आ गया। मतलब हो सकता है, लेकिन फिर भी अधिकतम सच्चाई यही होती है। बोले कुछ नहीं लाया था, जेब में 70-80 रुपए थे। पापा जी से बात हो गई, थोड़ी उठापटक हो गई, भाइयों से मनमुटाव हो गया, और फिर हम घर से भाग गए। कहाँ चले गए? मुंबई पहुंच गए। धीरे धीरे आकर के शुरुआती में थोड़ी हम्माली की, थोड़ा धार्मिक संस्कार थे, आजू बाजू में कोई मंदिर दिखता दर्शन कर लेता। धीरे धीरे संयोग बनते गए, धर्म ध्यान नमोकार के जाप करते रहे, और अंत में स्थिति बनी कि कुछ ऐसे काम मिल गए, कुछ ऐसी बातें समझ में आ गई कि मैंने कबाड़ का काम चालू किया। कबाड़ के बाद फिर मैंने उस तरह से लगता हुआ कोई दूसरा उद्योग चालू किया, और आज मेरी अपनी कंपनी है। थोड़ी देर को भूल गए कि मेरे 2 करोड़ का नुकसान हुआ भी है। हमने कहा कि जब तुम मुंबई आए थे तो कुछ लेके नहीं आए थे, बराबर है? बोले सही है, जीरो से हीरो बनने का काम मैंने अपने दम पर किया, जीरो से उद्योग मैंने अपने दम पर खड़ा किया। तो हमने कहा पहली बात तो यह है कि तुम में दम है। दम तो है तभी तो महाराज जी इतना किया। तो अगर दम है तो तुम थोड़े दिनों में 2 करोड़ वापस खड़े कर लोगे। दूसरी बात, यदि वो गए हुए 2 करोड़ के लिए ही रोना है तो ये समझ लो कि जब घर से आए थे तो लोटा छन्ना लेके ही आए थे, और जब तक हाथ में 70 रुपए रहे तब तक तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पूंजी उतनी थी, बाकी तो यहीं से पैदा हुआ और यहीं खप गया, तो तुमको क्या तकलीफ है? समझ में आया?
उद्योग हो, व्यापार हो, जॉब्स हो, अपने आप को बेच नहीं दिया जाता है। परिस्थितियां हो, बोलते ना, समस्याएं तो आती ही रहती हैं, लेकिन जो समस्याओं में उलझते हैं वो टेंशन और तनाव और अवसाद में चले जाते हैं, और जो उन्हें हावी नहीं होने देते हैं वो विजयी होते हैं, खुश रहते हैं। पत्नी चली गई, ऐसी घटनाएं भी सुनी होंगी। पत्नी चली गई और वो दुखी परेशान हो गए। ठीक है, रिश्तों में ऐसा होता है, दुख और परेशानी महसूस हो सकती है, लेकिन किसी के जाने पर आत्महत्या नहीं की जाती है। किसी के जले जाने पर 24 घंटे उसी के क्लेश में नहीं डूबा जाता। सब भाग्यशाली हो। कुछ कल्पनाएं कर करके हम जबरदस्ती दुखी और परेशान हो जाते हैं। वो कहानी आपने सुनी, रुई से लदे हुए ट्रक गांव में आए। गांव के छोर पर रहने वाली बुजुर्ग बुढ़िया और ट्रक को देख करके परेशान हो गई। इतनी सारी रुई, बाप रे! रुई काटने का काम था, रुई काटा करती थी, इतना उतना रुई ले आती और रुई काटती रहती। खेतों में इतनी उतनी रुई हो जाती और काटती, और ट्रक भरे हुए देखे, बाप रे बाप! इतने ट्रक, इतनी रुई काटते काटते तो मैं मर ही जाऊंगी। बस नेगेटिविटी आते ही, लोड लेते ही बुढ़िया बीमार। बेटे पोते इकट्ठे हो गए, क्या हुआ दादी को? डॉक्टर वैद्य बुलाए, कोई इलाज नहीं हुआ। कमजोरी आती गई, खाना कम होता गया। अंत में एक वैद्य जी आए। वैद्य जी बोले, मामला बताइए। रोग तो मुझे मालूम है कि शरीर में ताप है, लेकिन घटना क्या हुई थी, कब से ऐसा हुआ? उन्होंने कहा कि एक दिन सुबह गांव में कुछ रुई से भरे हुए, दादी क्या काम करती है? रुई काटने का काम करती है। और रुई से बड़े बड़े ट्रकों को देखने के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उसके बाद से इसका चेहरा मोहरा मुरझा गया। वैद्य ने हिसाब लगाया, हो ना हो। अब लोगों को शारीरिक बीमारियां कम होती हैं। जोर से बोलो, ये सेल्फ, खुद स्वीकार, सही बात है। अक्सर कर मानसिक बीमारी हैं, हमको देखा नहीं, हमको पूछा नहीं, उनकी बहुत वैल्यू होती है, हमें तो कोई घास तक नहीं डालता है, परिवार में हम सबसे बड़े हैं, फिर भी कोई गिनता ही नहीं है। जबरदस्ती का लोड ले लेके परेशान होते हैं। देखा बुढ़िया खाट पर पड़ी हुई है, वैद्य जी गए और सबसे पहले उन्होंने एक बात ही कही, नाड़ी वगैरह चेक किया कि बॉडी तो ठीक है, कहीं ना कहीं वजन दिमाग पर है। हार्ट अटैक छाती पर वजन रखने से नहीं आता है, टेंशन करने से आता है। हमेशा अटेंशन रहो, टेंशन को कभी एंट्री मत होने दो, कभी किसी तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं होगी। और वैद्य जी ने उनके लड़कों की तरफ इशारा करते हुए, मालूम पड़ा तुम लोगों को? और जो बड़े भर भर के ट्रक आए थे ना रुई के, पता नहीं कैसे हुई, लेकिन सारी रुई में आग लग गई, सारी रुई जल करके राख हो गई। बुढ़िया ने सुना, सारी रुई राख हो गई और हवा में उड़ भी गई। रात को इतनी आंधी चली कि उड़ भी गई। बुढ़िया अचानक से बिस्तर से उठ बैठी, हाँ तो ठीक है। अब उसके मालूम हो गया कि इतनी सारी रुई काटने का जो टेंशन था वो खत्म हो गया। तुमको किसने कहा था कि सारी रुई तुम्हें काटना है? कई बार गांव में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि बड़ा संग आ गया तो उसकी सांसें फूलने लगती हैं। किशनगढ़ वाले तो पावरफुल लोग हैं। नहीं तो आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि बाप रे कैसे होगा, कौन करेगा, काहे को निमंत्रण देके आए, कौन गए थे निमंत्रण? तुम निमंत्रण देने गए थे, तुम ही संभालो।
ये हालत बन जाती। अरे भाई अकेले तेरे को थोड़ी करना, और दूसरी बात पूरे समाज को भी करना है, तो भी ध्यान रखो तुम्हारे करने से काम कम होता है, गुरुओं के पुण्य से काम ज्यादा होता है। बच्चे और परिवार को लेकर के भी लोग, दूसरी बेटी भी आ गई और तीसरी भी बेटी, अब क्या होगा, कौन संभालेगा? ध्यान रखिए, वो जीव जब आता है तो मुट्ठी बंद करके आता है, अपना भाग्य लेके आता है। आप क्या समझते हो कि कमाई कैसे करेंगे, स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे? हो सकता है कि तीसरी गुड़िया के आते ही तुम्हारे लिए कोई ऐसा काम हाथ लग जाए कि तुम 3 नहीं 30 को पढ़ाने के लायक हो जाओ। तुम 3 नहीं 30 का पालन करने के लायक हो जाओ। सब अपना नसीब साथ में लेके आते हैं, पुण्य पाप साथ में लेके आते हैं, इसलिए तुम्हें टेंशन इतनी लेने की क्या जरूरत पड़ी? तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करो, कम ज्यादा कैसे होता है करो। किताबें देख करके बाप रे बाप इतनी किताबें कौन पढ़ेगा, और इतनी किताबें देख करके कोचिंग में पढ़ने वाला एक बच्चा तो छत से ही कूद गया। पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, सारे बच्चे सीए बनने के लिए पैदा हुए हैं क्या? सारे बच्चों को कोटा से और एलन से पढ़ना कोई जरूरी है? और सबों को केवल किताबों का कीड़ा ही बनना जरूरी है? कोई कलाकार बनने के लिए पैदा नहीं हुआ? कोई साधु बनने के लिए पैदा नहीं हुआ क्या? कोई समाज सेवी बनने के लिए नहीं आया है क्या? लोग सब माँ बापों को, सबको क्या चाहिए उसकी। और उस दिन हमने कहा था कि एक ही गधे पर क्या क्या बोझ रखोगे। बच्चा तो एक है, धोखे से एक आध और पैदा हो गया तो हुआ, वरना और एक पर सारा बोझ रखेंगे वो एक भी नहीं बचेगा। हमने तो बहुत मेहनत की, हमने तो खींच बेच करके उसको कोटा पढ़ने भेजा, हमने तो ऐसा किया। तुमने क्या किया, लेकिन तुमने उसको समझा क्या? उसकी क्षमता क्या है, उसकी मेंटलिटी क्या है, उसकी पावर क्या है, उसकी इच्छा क्या है। और अगर अपनी शक्ति और क्षमता से बढ़कर के आगे पीछे कुछ काम करता है तो उसको भी जमने वाला नहीं है, भागेगा या फिर पंखे से लटकेगा। सबके 99 नंबर आना कोई जरूरी है क्या?